my dear students, how are you? I hope you all are doing well. आज हम वर्कशीट नंबर 52 विज्ञान की हल करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी 6 नवंबर 2020 के लिए है जो आपको सॉल्व करनी है। सो नेक्स्ट वीक आपका फेस्टिवल वीक आने वाला है, उससे पहले साइंस की ये आखिरी वर्कशीट है इस वीक की। फटाफट से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें उत्तक में पढ़ना है संयोजी उत्तक के बारे में। इससे पहले हमने कौन से उत्तक के बारे में पढ़ा था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। यानी वर्कशीट नंबर 51 में हमने कौन से उत्तक के बारे में पढ़ा था उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। संयोजी उत्तक को शुरू करते हैं। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक होता है? क्या आप लोग ये सोचते हैं कि रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक होता है? हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी जटिल हमारी बॉडी की जो संरचना है, तो इसमें अलग अलग तरह के उत्तक होते हैं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि ब्लड क्या है? ब्लड कोई उत्तक है? ब्लड हड्डी है? क्या है? ब्लड किस कैटेगरी में आता है? तो वैसे ही ज्ञान पूछ रहे हैं। तो देखिए जिज्ञासा कैसे रिप्लाई कर रही हैं। जब ज्ञान वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आराधि में धसी होती हों संयोजी उत्तक कहलाती हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिसकी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, काम करने के लिए आपस में जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकाएं आराधि धसी होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजक उत्तक कहते हैं। अगर मैं इसका साधारण भाषा में आपको समझाऊं, ये तो विज्ञान की लैंग्वेज हो गई, साधारण भाषा में समझाऊं तो जो आपकी कोशिकाएं होती हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो एक तो होता है कि जो कोशिका के बीच में जो अंतर होता है, गैप होता है। दूसरा क्या होता है? ये अंतर कोशिकीय आधात्री। इसका मतलब क्या होता है? देखिए कोशिका और ये कोशिका, ठीक है, तो इसके बीच में जो जगह दिख रही है इसे अंतर कोशिकीय आधात्री कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है जो हमारी संयोजी उत्तक होते हैं। और साधारण भाषा में संयोजी का मतलब क्या होता है? जो जोड़ते हैं, दो पार्ट्स को जोड़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बहुत जटिल है, ठीक है। आपको कोई काम करना है, आपको एक पेन उठाना है, उसका मैसेज आपका दिमाग देता है और आप फटाफट से पेन को उठा लेते हो। पेन को फेंकना है, दिमाग से मैसेज आता है, आपने गर्म चीज़ को जैसे ही छुआ वैसे ही हाथ हटा लेते हो। माइनर ऑफ सेकेंड, यानी कि सेकेंड का भी 10वां हिस्सा से भी कम समय लगता है कि आप रिएक्ट कर जाते हो, ठीक है। तो दिमाग से मैसेज आता है, पूरा हाथ पैर तक इतनी फास्ट जो कैलकुलेशन होती है, इतनी फास्ट जो काम होता है, वो किसकी वजह से हो पाता है? संयोजी उत्तक के कारण ही हो पाता है। संयोजी उत्तक क्या करते हैं? जोड़ते हैं। एक तरह से सोचो कि जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें। तो ऐसे उत्तक जो आपके बॉडी में कनेक्ट करते हैं अलग अलग उत्तक को, वो क्या होते हैं? हमारे संयोजी उत्तक होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो अभी उसने यही प्रश्न पूछा था कि रक्त भी कोई उत्तक है, तो रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। क्यों? देखिए जो ब्लड है आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। जो खून होता है, अगर आपकी थोड़ा सा उंगली कट जाए वहाँ से भी ब्लड निकलेगा, चोट लग जाए वहाँ से भी निकलेगा, पूरी बॉडी से कहीं पे भी कट होगा तो वहाँ से ब्लड निकलता है। यानी ब्लड आपको पूरा कनेक्ट करता है, पूरे बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करता है, इसलिए ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं। अब हम संयोजी उत्तक को भी दो भागों में बांट रहे हैं। एक है कोशिका, दूसरा है अंतर कोशिकीय आधात्री। कोशिका यानी जो हमारे उत्तक है उसके अंदर जो कोशिका होंगी उसके आधार पर बांटेंगे, दूसरा अंतर कोशिकीय आधात्री के आधार पर बांटेंगे, ठीक है। अंतर कोशिकीय आधात्री यानी कोशिका के बीच में जो जगह होगी उसके, वो अलग अलग होगा अलग अलग उत्तक में। आधात्री कभी जैसे की तरह तो कभी तरल संगठन या कठोर हो सकती है। तो यानी जो इसमें स्पेस है वो कभी कठोर हो सकता है, कभी सरल हो सकता है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार होती है, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया कि उत्तक क्या है, संयोजी उत्तक क्या है, जो जोड़ता है। अब संयोजी उत्तक के भी अलग अलग प्रकार हैं। वो क्या प्रकार हैं? 6 हैं। 6 के बारे में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं। एक तो है रक्त यानी कि खून, जो ब्लड होता है वो संयोजी उत्तक है। दूसरा क्या है? अस्थि यानी जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो भी हमारा क्या है? संयोजी उत्तक है। तीसरा क्या है?
इसके अलावा स्नायु उपस्थि, इसके अलावा कंडरा, उसके बाद एरियोलर, ठीक है, एरियोलर, और इसके अलावा क्या है, वसामय, यानी जहाँ पे आपका जो वसा बनता है, ठीक है, वसा कलेक्ट होता है। तो ये 6 हैं, 6 का क्या काम होता है वो हम नीचे समझेंगे संयोजी उत्तक में। अब देखो एक एक करके समझ लेते हैं संयोजी उत्तक में। सबसे पहले बात करते हैं रक्त की। तो रक्त को हमने पढ़ा कि रक्त एक संयोजी उत्तक है, तो ये आपको रक्त का डायग्राम दिखाया हुआ है। और रक्त इसके तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। खून में हमारे अंदर जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, आपको पता है जो ब्लड है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, बहता है। तो जो ये है इसके अंदर ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा, जिसके 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और प्लाज्मा के अंदर अगेन 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसका नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आप सब जानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। ये शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे O2, CO2, ठीक है, हॉर्मोन्स, इन सब चीज़ों का और भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन करती हैं। तो अगर मैं रक्त का आपको बताऊं, जो हमारा रक्त होता है इसके कैसे कंपोनेंट डिवाइड होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स और एक होता है प्लाज्मा। ये 4 चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो ब्लड आपने डोनेट किया वो पूरा ब्लड दे दिया जाएगा पेशेंट को, उसमें से ये कंपोनेंट अलग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे वो क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स डोनेट कीजिए, तो आपका ब्लड ले लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स निकालते हैं, पेशेंट को प्लेटलेट दे देते हैं और बाकी ब्लड अलग सैंपल में जमा कर देते हैं, यानी कि इनके कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं। अब अगर मैं आरबीसी की बात करूं, ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं एक एक, जो आपको नहीं समझाया गया वहां से भी क्वेश्चन पूछेंगे। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसे हम लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ये हमारे खून को लाल रंग देता है। और ये क्यों दे पाता है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, HB, ठीक है, हीमोग्लोबिन। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, ये हमारे नेचुरल सोल्जर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरह के वायरस से, बैक्टीरिया से। इसके बाद होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, जब आपकी बॉडी में कहीं से कट हो जाता है, ठीक है, तो वो बैंडेज का काम करते हैं, क्लोटिंग करते हैं, जिससे आपका खून बाहर ना बहे। और प्लाज्मा आपको एक तरल प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा हमारा खून जो है वो बह पाता है, और एक येलो रंग का, पीले रंग का पदार्थ होता है प्लाज्मा। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। अब ये खून काम क्या करता है, तो देखो एक तो ये है क्या काम करता है कि जैसे O2 और CO2 को और भोजन को पूरे बॉडी में कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कैसे कनेक्ट करता है, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, तो ऑक्सीजन आपके लंग से केवल आपके फेफड़ों तक जाती है, लेकिन वहां से क्या होता है, वो खून में मिलती है, आपके दिल में जाती है, खून में मिलती है, और ब्लड में मिलकर बॉडी के हर पार्ट तक और हर सेल तक, एक एक कोशिका तक ये खून में ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ऑक्सीजन कैसे जाता है, खून में मिलकर। इसी तरह हर कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो रक्त में मिलकर ही वापस फेफड़ों तक आता है, और फेफड़ों से वापस बाहर नाक से आप निकालते हो। जब आप क्लास 10 में पढ़ोगे पूरा श्वसन प्रक्रिया, वहाँ पे ये आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं, वो खाना भी क्या होता है, जो फूड खाते हैं वो बन जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज भी जाके हमारा खून में मिल जाता है, और खून की एक एक कोशिकाओं तक वो पहुंचता है, और वो कोशिकाओं में पहुंचने के बाद तभी हमें मिल पाता है। ऐसा नहीं है जो आपने खाना खाया डायरेक्ट मिल जाएगा, वो ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज मिल जाएगा खून में, और खून से जाएगा एक एक कोशिकाओं में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया रक्त का, कि रक्त किस प्रकार से जोड़ता है पूरे शरीर को, किस प्रकार से ये एक संयोजक उत्तक है। इसके बाद बात करते हैं अस्थि। अस्थि यानी क्या होती है हमारी, नंबर 2 अस्थि। अस्थि मतलब यानी कि बोन्स। तो यह मजबूत और कठोर उत्तक है। ये देखिए बोन्स हमारी कैसी होती हैं, मजबूत होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। इसकी आधात्री कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से कठोर होती है। आपको पता है, यहाँ आपको बोलते हैं ना दूध पीना चाहिए क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम से हमारी बोन्स मजबूत होती हैं। तो जो बोन्स बनी होती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से ही बनी होती हैं, और ये मजबूत और बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती हैं।
जिसमें हल्की कोशिकाएं धसी होती हैं। यह उत्तक पंजर का निर्माण कर शरीर को एक आकार प्रदान करता है। तो आपकी बॉडी का जो ये स्ट्रक्चर है ना, एक स्केलेटन है कि ऊपर सर होगा, हाथ पैर, ये किसकी वजह से? अस्थियों की वजह से। आपकी बॉडी का जो ढांचा बना हुआ है वो हड्डियों की वजह से ही बना हुआ है। अगर ये बोन्स ना हो तो आप तो पूरे रुई की तरह गुड़मुड़ जाएंगे, ठीक है, आपकी बॉडी का कोई शेप ही नहीं होगा। तो ये जो है आपको सुंदर आकार देते हैं, ये जो बोन्स होती हैं, और सपोर्ट भी देते हैं। ये मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं। इसके अलावा जो आपकी मांसपेशियां हैं और जो अंग हैं, जैसे कि दिल हो गया, फेफड़े हो गए, तो ये सब कहीं इधर उधर लटक ना जाए। ये आपकी बॉडी का जो स्केलेटन है ये सबको सही से कैरी कर पाता है। जैसे यहाँ पे रिब्स होती हैं जिसके अंदर आपका दिल सुरक्षित रखा रहता है, नीचे फेफड़े रखे रहते हैं। तो ये पूरा आपके बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और सुरक्षा कवच भी देता है। तो ये हो गया आपका अस्थि, और अस्थि भी आपका पूरे पैर, सर, सब जगह पे कनेक्ट होती है, इसलिए ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजक ऊतक है। इसके बाद बात करते हैं हम उपस्थि की। तो इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी हुई होती हैं। ये आधात्री, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कार्टिलेज के बारे में, ठीक है, कार्टिलेज आपको याद होगा, उसी को ये बोलते हैं। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है, जिसकी वजह से मजबूत और लचीली होती है, ठीक है। इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, मतलब दो कोशिकाओं के बीच जगह होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? नाक में, कान में, कंठ में और श्वास नली में, यानी कि ऐसी जगह पे, मतलब अस्थि ही होती है लेकिन ये सॉफ्ट अस्थि होती है। मतलब देखो, जो हड्डी होती है वो बहुत मजबूत होती है। और ये अर्धात्री क्या होती है? ये उपस्थिति क्या होती है? ये होती है कि भाई उपस्थि क्या होती है? अस्थि की भी छोटी अस्थि जो बहुत नरम होती है, सॉफ्ट होती है, जैसे कि नाक में, कान में, जहाँ पे जो मुड़ सकती है। अपने कान को आप छू के देखो, मुड़ सकते हैं। क्यों मुड़ सकते हैं? क्योंकि उसमें उपास्थि होती है, ठीक है, वो ईजिली मुड़ सकती है। तो ऐसी जगहों पे ये होती है, बहुत हल्की हल्की होती है, फाइन होती है, ठीक है। कंठ में, श्वास नली में उपस्थित होती है। ये उपास्थियों को, जोड़ों को चिकना और यांत्रियों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिसकी वजह से सॉफ्टनेस आता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो अस्थि कठोर होती है और उपास्थि कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, जहाँ पे अस्थि आपको पूरा सपोर्ट और पूरा एक स्केलेटन ढांचा देती है, जबकि उपास्थि क्या होती है? ये सॉफ्ट जगहों पे होती है, सपोर्ट प्रदान करती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे आपसे बोला है स्नायु एवं कंडरा। कंडरा क्या होता है और स्नायु कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं हम। ये रेशेदार ऊतक होते हैं, ठीक है, जैसे फाइबर्स होते हैं ना, वैसे होते हैं। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है। ये बहुत ही लचीला और मजबूत ऊतक है, मतलब मजबूत तो है, साथ में लचीला बहुत है, जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। यानी कि दो हड्डियां हैं, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम क्या करता है? स्नायु करता है। और कंडरा क्या काम करता है? कंडरा काम करता है मजबूत एवं लचीला होता है। ये मांसपेशियों को उपस्थि से जोड़ता है, मतलब जहाँ पे मांस होगा उसको हड्डी से जोड़ने का काम कंडरा करता है, और अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम स्नायु करता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये है आपका स्नायु और ये है आपका कंडरा। जैसे आपका हाथ जो है कंधों से लगा होता है, ठीक है, ज्वाइंट्स पे कनेक्ट होता है, तो वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम स्नायु करता है, और कंडरा हड्डी को, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। तो ये उस प्रकार के ऊतक होते हैं। इसके बाद आपको एरियोलर के बारे में बताया गया है। ये अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है। अब हमारे जगह आपने देखा अंग हैं, उसके बीच में कुछ कुछ जगह होती है, उसको भरने का काम करता है एरियोलर। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, इसके अलावा सपोर्ट करता है। ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर अस्थि मज्जा में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशियाँ। ये त्वचा की परत है और ये मांसपेशियाँ है, तो इसके बीच में जो है पाया जाता है और फिल करने का ये काम करता है। ये भी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे आपको यहाँ पे बताया गया है किसके बारे में? एरियोलर के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद आपका आता है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं? वसामय ऊतक बोलते हैं। वसामय, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वसामय का मतलब क्या? जहाँ पे वसा बनता है, वसा स्टोर होता है। ये शरीर में वसा का संग्रह करता है, ठीक है। वसा यानी कि फैट का जो आपकी बॉडी में संग्रह होता है वो इसी की वजह से होता है। इसकी कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं, ठीक है, यानी वसा यानी फैट की गोलियों से भरी होती हैं। ये त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। जो आपकी स्किन है, स्किन के नीचे ये पाया जाता है। और जो
कुचलात्मक कार्य भी करता है। ऊष्मीय कुचालक यानी ऊष्मा का, यानी ऊर्जा का, जो आपके अंदर ऊर्जा संवहित होगी, जो ऊष्मा, ठीक है, हीट, यानी कि उसको भी संचालन का ये काम करता है। अब आप से आज 4 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है? संयोजी उत्तक क्या होता है वो आपको बताना है, उदाहरण सहित समझाइए। तो अभी हमने पढ़ा संयोजी उत्तक क्या है, जो सबको जोड़ने का काम करते हैं। स्नायु और कंदरा का क्या काम है, तो वो भी हमने पढ़ा कि स्नायु क्या करता है, स्नायु हड्डियों को जोड़ता है, और कंदरा क्या है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है। एरियोलक उत्तक और उपस्थित कहाँ पाया जाता है? एरियोलर उत्तक जो है और उपस्थित एरियोलर उत्तक और उपस्थि कहाँ पाया जाता है, उसका जगह बताना है, और एक तरल आधात्री वाले संयोजी उत्तक का नाम और उसका कार्य लिखना है। ठीक है, तो चारों प्रश्न के उत्तर मैं आपको करवाऊंगी। उससे पहले आपके लिए कोविड के संदर्भ में एक संदेश है कि आपको हमेशा साबुन और पानी से हाथ धोते रहना है। अब आप बोलेंगे हमें यही मैसेज क्यों बार बार दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप सोचते हैं कि हम तो घर में हैं, हम तो बाहर गए नहीं, तो हम हैंड वॉश क्यों करेंगे। लेकिन आप अपना मोबाइल को टच करते हैं, पिलो को टच करते हैं, टॉयज को टच करते हैं, टीवी रिमोट को टच करते हैं, तो वो आपके हाथ में बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं। इसलिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे फिर भी आपको हैंड वॉश करना है, तभी कुछ खाना है। आप खाने से पहले सोचते हैं हम घर में ही तो हैं, और घर में अगर हैं तो आपको सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप घर पे हैं तो आप सोप एंड वाटर से ही अपने हैंड को वॉश करेंगे, क्योंकि सैनिटाइज़र तो इमरजेंसी के लिए कि बाहर जहाँ पे आपको पानी ना मिले तो वहाँ पे आप सैनिटाइज़ कर लें, लेकिन घर पे आपको सोप और वाटर से ही हैंड वॉश करना है। दूसरा, आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। नवंबर आपका बीत जाएगा विद इन फेस्टिवल्स, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ्स आपके पास बचेंगे। 3 मंथ्स में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके, रिवीजन करके, सारे चैप्टर्स कवर करके तैयारी करनी है। और अगर आप नहीं कर पाते तो आपके लिए बहुत हैट्रिक होने वाला है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे केवल एनसीईआरटी करके आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो वही चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। इसके लिए पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, फिर सैम्पल पेपर करने हैं, और उसके बाद आपको जो स्कूल की तरफ से स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो करना है। ये सारा करने के बाद ही आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और आपके पास टाइम केवल 3 महीने का, 3 मंथ्स का बचा है। उसमें आपको एक बार ध्यान से सोचें, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। अगर आप अभी समझना नहीं स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में बहुत देर हो जाएगी, और आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। 10th के बच्चे इस बार हैं, उनको सिलेबस रिड्यूस करके दिया जाएगा, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड में जाएंगे तो आपको पूरा सिलेबस दिया जाएगा। आपको पूरा 100% सिलेबस से एग्ज़ाम होगा, ऑन सेंटर होगा, इसलिए आपको अभी से केयरफुल रहना होगा। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संयोजी उत्तक क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। अभी हमने संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ा था। तो संयोजी उत्तक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है, आपको पता है, क्योंकि जो हमारे ये संयोजी उत्तक हैं ये पूरे शरीर में पाए जाते हैं। यह उत्तकों को एक विस्तृत समूह है, यानी कि ग्रुप ऑफ आप कह सकते हैं टिश्यूज होता है। संयोजी उत्तक को विशिष्ट कार्य, संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पर रखना, ये सभी कार्य होते हैं संयोजी उत्तक के। अब आपको दूसरे प्रश्न में बोला है स्नायु एवं कंडरा के कार्य बताइए। हमने पढ़ा था कि स्नायु उत्तक क्या होते हैं और कंडरा क्या होते हैं। तो पहले आपको लिखना है स्नायु बहुत ही लचीला एवं मजबूत उत्तक है जो 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और दूसरा आपको क्या बोला है, कंडरा। तो कंडरा मजबूत तथा कम लचीला होता है, ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ये हमने पढ़ा था कि अस्थियों को आपस में, यानी अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है स्नायु, जबकि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है, कंडरा करता है। तो ये आपका प्रश्न पहला और दूसरे का उत्तर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे प्रश्न में बोला है एरियोलर उत्तक और उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। उपास्थि और एरियोलर की पोजीशन क्या होती है। तो एरियोलर उत्तक ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नालिकाओं के चारों तरफ और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो एरियोलर हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, एरियोलर त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नालिका के चारों तरफ पाया जाता है, ये इसकी जगह है। जबकि उपास्थि कहाँ पाया जाता है, ये नाक, कान,
कंठ और श्वास नली में भी पाया जाता है, यानी कि जो सॉफ्ट होते हैं, इसे हम कार्टिलेज भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सॉफ्ट बोन्स, पतली बोन्स होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, उसी को हम उपास्थि कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 4 में बोला है एक तरल अर्धात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम तथा उसके कार्य आपको लिखने हैं। तो हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा तरल अर्धात्री है जिस, ठीक है, तो वो था रक्त। रक्त के अंदर तरल संयोजी ऊतक है, यानी रक्त जो है वो कैसा है, रक्त होता है, तरल अर्धात्री संयोजी ऊतक होता है रक्त। और एक चीज होती है लिम्फ, ठीक है, वो भी होता है। अगर इसका कार्य बोलें तो ये शरीर में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2, हॉर्मोन्स, O2 मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हॉर्मोन्स, अपशिष्ट यानी कि जो आपका एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सम्मान लिख दिया है, संवहन करते हैं, तो ये आपको करना है। ये आपका कंप्लीट आंसर 3 और 4 हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं, साथ में अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर इस वीक की 52 सॉल्व कर ली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आपको अब बताना है कि अगर हम जो दिवाली जो वाला वीक है उसमें एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट किया जाएगा, बच्चों से बात की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं आपके लिए कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, स्पेशल टॉपिक गाइडेंस के लिए, या आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है 2020 में, आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है बट एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। सिलेबस थोड़ा कम ज़्यादा और किया जा सकता है लेकिन एग्ज़ाम होगा। तो आपको किस तरीके से पैटर्न में एग्ज़ाम दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो बनाए जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ में आपको बताना है कि जो हमारे पेशी ऊतक होते हैं उसके प्रकार बताने हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं पेशी ऊतक के। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पेशी ऊतक के बारे में पढ़ा था। तो पेशी ऊतक के प्रकार आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ये आपका प्रश्न का उत्तर है। जब भी आप लिखते हैं तो आपका रिवीजन होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, इंस्टा पे, जहाँ पे भी आप एक्टिव हैं वहाँ पे आपको शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको साथ में स्माइल भी करना है जैसे ये स्माइल कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक आपको पढ़ना है और अपना ध्यान रखना है।